अब बात कैसे कर रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों को तक कैसे पहुंची वो वीडियो? मेरा बेटा विधायक का बेटा है, ये गलत बताया उसको। अब्बू जी ये सच्चे सामने यहाँ ये यहाँ कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं ये लोग। अबे तुम लोगों में घमंड है, चलो जाओ यहाँ से। इतना मारूंगा चला जाओ यहाँ से, इतना मारूंगा चला जाओ यहाँ से। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और आज महाभारत में बात होगी बेटे की गुंडई की और बेटे की गुंडई पर पिताजी की सफाई की। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी जो दिल्ली के दंगल में उतरे हैं, लेकिन दिल्ली में आते ही उन्होंने शाहीन बाग की बात कह दी। दिल्ली में फिर होगा शाहीन बाग, ओवैसी फिर चाहते हैं शाहीन बाग। आप भूले नहीं होंगे कि दिल्ली में कैसे शाहीन बाग के चलते पूरा चक्का जाम हो गया था, पूरी दिल्ली ठहर गई थी। सीएए एनआरसी का वो प्रदर्शन जिसके चलते पूरे देश में मौजूदा सरकार को मुसलमान विरोधी बताने की कोशिश हो रही थी। ओवैसी दिल्ली पहुंचे और एक बार फिर से दिल्ली को शाहीन बाग बनाने की बात कह दी। क्या यह तुष्टीकरण नहीं है? आज इस पर महाभारत होगी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाती हूं पापा विधायक है, हमारे चाचा विधायक हैं, ये तो आपने सुना है, लेकिन यहां पापा विधायक हैं हमारे। इस बार कैमरे पर कैद हुआ ये पूरा डायलॉग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे लाइसेंस नहीं दिखाएंगे, रॉन्ग साइड से बाइक को लेकर जाएंगे, अपनी आरसी भी नहीं दिखाएंगे और बिना हेलमेट के जाएंगे। लेकिन फिर पुलिस वाले से बहस करेंगे तो पापा को फोन पर बताएंगे ये वाली धौंस दे रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमानतुल्लाह खान के बेटे को पुलिस ने रोका, बोला लाइसेंस दिखाइए, हेलमेट क्यों नहीं पहना है, मॉडिफाइड लाइसेंसर को लेकर उन्हें रोका गया था। लेकिन उसके बाद एक देखिए कितने सवाल उठने लगे। लेकिन बेटे पापा को फोन मिला रहे थे और कह रहे थे पापा पुलिस वाले हमारा वीडियो बना रहे हैं। अब ये धौंस, ये वीआईपी कल्चर, क्या इसके खिलाफ दिल्ली की जनता या फिर देश की जनता आवाज उठाती रही है? खुद अरविंद केजरीवाल आवाज उठाते रहे, लेकिन साहबजादे को वही वीआईपी कल्चर चाहिए। पापा विधायक है हमारे। सर सबसे पहले आपको वीडियो दिखाती हूं कि कैसे अमानतुल्लाह खान के बेटे को पुलिस ने रोका और फिर उन्होंने क्या कहा। स्टार्ट करो एक बार। तू क्या हो गया? अरे स्टार्ट करो ना एक बार में। क्या गया बताइए। मॉडिफाइड साइलेंसर है तो क्या हो गया? मॉडिफाइड साइलेंसर है। हाँ चलान है और क्या? चलान करूंगा थाने में। चल यहाँ थोड़ी होता है। चला धमकी मत दो, धमकी नहीं देना, धमकी नहीं देना, बता दिया है। अब्बू जी ये सच्चे सामने यहाँ ये यहाँ कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं ये लोग। मैं बदमाशी कर रहा हूँ? ये मतलब मैं बदमाशी कर रहा हूँ? ये इन्होंने मुझे यहाँ पकड़ लिया यहाँ पे नफीस रोड पर। तुमने कहा सीधा मैं विधायक का बेटा हूँ, तुमने कहा मैं सीधा विधायक का बेटा हूँ। तुम ज्यादा तानाशाही मार रहे हो। विधायक का बेटा नहीं, सीधा तुमने ये कहा मैं विधायक का बेटा हूँ। ये क्या धमकी है? सीधा कि मैं विधायक का बेटा हूँ तो गाड़ी रुकवाते हैं। सीधा सीधा यही वर्डिंग था। आप ऐसे तो मैं तो पहचान नहीं रहा था। विधायक जी का बेटा मैं विधायक जी का बेटा हूँ। के तहत आप मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो। ये बता, चालान करूंगा मोटर व्हीकल एक्ट। चालान के खिलाफ आप मेरे को गिरफ्तार मैं करूँ? मैं नहीं जाऊंगा। मत जाओ, नहीं जा रहे ना? हाँ, नहीं जा रहे ना? ठीक है, बाइक ले जा रहा हूँ। बाइक ले चल भाई ये बाइक ले तू चल। आप मेरे को पहले यहीं पे मेरे को एक रिसीविंग दो। मैं एसएचओ साहब वीडियो बनाओ, एसएचओ साहब बना ले थाने में। एसएचओ साहब बताओ तू चल लेना। मैं अपनी लाइबिलिटी भाई आप बना बोलो। हाँ मैं बना रहा हूँ वीडियो, तू लेके आप मेरे को ये बोलो। मैं अपनी लाइबिलिटी पे हाँ ये बाइक सीज कर रहा हूँ। मैं सीज कर रहा हूँ, मैं सीज करूँगा। सीज वहाँ पर चल, सीज मैं सीज करके मैं दूंगा। मैं करूँगा ना सीज। बस चलो चाबी दो, चल तू चलना। अरे मैं लगाऊँ और तू चलना, मैं लगाऊंगा ना धारा, फिर तू मत ले। मेरी बाइक नहीं है। किसकी बाइक नहीं बता रहा, किसी की है। मेरी बाइक नहीं है। ये यहाँ पे मेरी बाइक चोरी हो गई है। 100 नंबर कौन? अभी भी आप अपना लाइसेंस वगैरह देते हो तो ठीक है, मैं चालान करके छोड़ दूंगा इसको। हाँ भैया अनाज, अभी भी अगर अपना लाइसेंस दिखा दो मैं चालान करके छोड़ दूंगा, ना तो बाइक जमा करूंगा, चालान भी करूंगा। चलो तो आ जाओ थाने में आ जाओ। आपने सुना कि क्या कहा पुलिस वाले ने कहा कि अगर आप मुझे बाइक के पेपर्स दिखा देते हैं तो मैं अभी छोड़ दूंगा, लेकिन अगर आप मुझे बाइक के पेपर्स नहीं दिखाओगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर सीधे थाने लेकर जाऊंगा।
तो फिर क्या कहा साहबजादे ने कहा ठीक है फिर चलो। यानी बाइक के पेपर्स नहीं है, हेलमेट भी नहीं है और पापा को फोन मिलाया है। सवाल सीधा है, अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली में इसी वीआईपी कल्चर के खिलाफ लड़ते रहे और इस वीआईपी कल्चर के खिलाफ लड़ाई लड़के ही उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी, आम लोगों की पार्टी। यहां विधायक साहब के बेटे धौंस दिखा रहे हैं कि मैं विधायक का बेटा हूं, पापा विधायक है हमारे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, बेटे से तो बात की, पुलिस वाले ने लाइसेंस दिखाने की बात कही, लेकिन उसके बाद अमानतुल्लाह खान से हमारे सहयोगी ने सवाल पूछा तो अमानतुल्लाह खान कैसे धमकी दे रहे हैं? वो कहते हैं बहुत पीटूंगा तुम्हें, सीधे सीधे हमारे सहयोगी पीयूष ओहरी को पीटने की धमकी दे दी। जरा वो आपको दिखाती हूं। चाहिए थी उसे। आपने बताओ, अगर मोटरसाइकिल ठीक से नहीं चला रहे, मोटरसाइकिल ठीक से नहीं चला रहे, कैसे पता? अपनी गली में खड़ा हुआ था। कैसे मालूम? उसने वीडियो खुद बनाई एसएचओ ने, फिर वायरल की। तो आपको कैसे मालूम हुआ? आप लोगों को तक कैसे पहुंची वो वीडियो? एसएचओ ने किया, केंद्र सरकार के आदेश पे किया। डिस्टर्ब कर रहा है, मेरे बेचे को फंसा रहा है, वो बात कर रहा है ना। देखो ना, एसएचओ ने किस अंदाज में बात की। वो एसएचओ है, बदमाश है। जिस अंदाज में बात की करनी चाहिए थी उसे। नहीं, आपके बेटे ने जैसे बात की वो सही था। आपके बेटे ने बोला कि मेरा बाप मतलब विधायक है, मेरा बाप मेरा समाज। सुनो, आप यहाँ आए हो, रिपब्लिकन टीवी से आए हो ना। भाजपा का चैनल है, भाजपा का चैनल है ना। मैं भैया डेमोक्रेटिक चैनल का चैनल है ना। नहीं, भाजपा का चैनल नहीं, ये पब्लिक का चैनल है भैया। अरे पब्लिक का चैनल है, इसलिए मैं आपसे आ रहा हूँ। पब्लिक का चैनल नहीं है, पब्लिक का चैनल है, इसलिए मैं आपके पास। सुनो, मेरा बेटा विधायक का बेटा है, ये बताया उसको। ढोस की इतना प्यार मिल रहा है आपको यहाँ से, आप में इतना घमंड कैसे आ जाता है? कहाँ से आ गया घमंड? अबे तुम लोगों में घमंड है। चलो जाओ यहाँ से। इतना मारूंगा, चला जाओ यहाँ से। चल ठीक है। इतना मारूंगा, चला जाओ यहाँ से। चल ठीक है। इतना मारूंगा, चला जाओ यहाँ से। चल ठीक है। इतना मारूंगा, चला जाओ यहाँ से। चल ठीक है। इतना मारूंगा, चला जाओ यहाँ से। चल ठीक है। इतना मारूंगा, चला जाओ यहाँ से। चल ठीक है। इतना मारूंगा, चला जाओ यहाँ से। चल ठीक है। इतना मारूंगा, चला जाओ यहाँ से। चल ठीक है। इतना मारूंगा, चला जाओ यहाँ से। चल ठीक है। इतना मारूंगा, चला जाओ यहाँ से। चल ठीक है। इतना मारूंगा, चला जाओ यहाँ से। चल ठीक है। इतना मारूंगा, चला जाओ यहाँ से। चल ठीक है। इतना मारूंगा, चला जाओ यहाँ से। चल ठीक है। इतना मारूंगा, चला जाओ यहाँ से। चल ठीक है। इतना मारूंगा, चला जाओ यहाँ से। चल ठीक है। इतना नहीं चाहिए। अरे किस किस्म की बात कर रहे हो आप? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ। अरे तमीज है आपको बात करने की? नहीं, मैं ये आप बात कैसे कर रहे हो? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक मिनट। चलिए यहाँ से। नहीं, सुनिए। सुन तो लो, एक मिनट सुन तो लो भैया। नहीं, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। नहीं भाई साहब, सुनो, एक मिनट। आप बात कैसे कर रहे हो? बात मैं आपसे इसलिए शर्मिंदगी इसलिए आपके जो बेटे ने किया है उसमें शर्मिंदगी है। क्या बेटे ने? बेटे ने जो मतलब कानून, बेटे ने जो कानून, आराम से बात करते हैं। हाँ, मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ। जो कानून तोड़ा आपके बेटे ने। क्या तोड़ा? मोटरसाइकिल ठीक से नहीं चला रहा। मैं गली में मोटरसाइकिल चला रहा था, एसएचओ आकर बदतमीजी की। उस एसएचओ ने वीडियो बनानी चाहिए थी उसे। आपने बताओ, अगर मोटरसाइकिल ठीक से नहीं चला रहे, मोटरसाइकिल ठीक से नहीं चला रहे, कैसे पता? अपनी गली में खड़ा हुआ था। कैसे मालूम? उसने वीडियो खुद बनाई एसएचओ ने, फिर वायरल की। तो आपको कैसे मालूम हुआ? आप लोगों को तक कैसे पहुंची वो वीडियो? एसएचओ ने किया, केंद्र सरकार के आदेश पे किया। डिस्टर्ब कर रहा है, मेरे बेचे को फंसा रहा है, वो बात कर रहा है ना। देखो ना, एसएचओ ने किस अंदाज में बात की। वो एसएचओ है, बदमाश है। जिस अंदाज में बात की करनी चाहिए थी उसे। नहीं, आपके बेटे ने जैसे बात की वो सही था। आपके बेटे ने बोला कि मेरा बाप मतलब विधायक है, मेरा बाप मेरा समाज। सुनो, आप यहाँ आए हो, रिपब्लिकन टीवी से आए हो ना। भाजपा का चैनल है, भाजपा का चैनल है ना। मैं भैया डेमोक्रेटिक चैनल का चैनल है ना। नहीं, भाजपा का चैनल नहीं, ये पब्लिक का चैनल है भैया। पब्लिक का चैनल है, इसलिए मैं आपसे आ रहा हूँ। पब्लिक का चैनल नहीं है, पब्लिक का चैनल है, इसलिए मैं आपके पास। सुनो, मेरा बेटा विधायक का बेटा है, ये बताया उसको। ढोस की इतना प्यार मिल रहा है आपको यहाँ से, आप में इतना घमंड कैसे आ जाता है? कहाँ से आ गया घमंड? अबे तुम लोगों में घमंड है। चलो जाओ यहाँ से।
बीजेपी इस पर हमलावर है। बीजेपी के नेता अब कह रहे हैं कि यही गुंडागर्दी है जो दिल्ली में साफ दिख रही है। इसी गुंडागर्दी की बातें अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी करती है, लेकिन उनके अपने विधायक और उनके बेटे किस तरह से गुंडागर्दी करते हैं वो ये दिखते हैं। मैं आपको एक बार फिर से वो वीडियो दिखाना चाहती हूं जिसमें बाइक पर सवार अमानतुल्लाह खान का बेटा था। उसके बाद मेरे मेहमानों से परिचय कराती हूं क्योंकि हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए। लेकिन एक बार वो वीडियो मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। अमानतुल्लाह खान हमारे सहयोगी को कह रहे हैं कि यहां से निकल जा वरना बहुत मारूंगा। आप जरा सोचिए कि इस तरह की भाषा और उसके साथ साथ अपने बेटे की गलती पर कोई मलाल नहीं, वो उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहां जो पुलिस वाला था वो धौंस दिखा रहा था, यानी बेटे साहब नहीं दिखा रहे थे, पुलिस वाला धौंस दिखा रहा था। इतना मारूंगा, चला जाए यहां से। जरा सुनिए एक बार फिर से, देखिए क्या बेटे ने गलती की, आप खुद तय करिए। उसके बाद मेहमानों के पास जा रहे हैं। कुछ शर्मिंदगी है सर जो किया है, जो कल हुआ था इंसिडेंट, उसमें कुछ शर्मिंदगी है? शर्मिंदगी उस एसएचओ को होनी चाहिए। अरे किस किस्म की बात कर रहे हो आप? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ। अरे तमीज है आपको बात करने की? अब बात कैसे कर रहे हो? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक मिनट चलिए यहाँ से। नहीं, सुनिए सुन तो लो भैया। स्टार्ट करो एक बार। क्यों, क्या हो गया? अरे स्टार्ट करो ना एक बार में। क्या गया बताइए। मॉडिफाइड साइलेंसर है तो क्या हो गया? मॉडिफाइड साइलेंसर है। हाँ चलान है और क्या? चलान करूंगा थाने में। चल यहाँ थोड़ी होता है। होगा चला। धमकी मत दो। धमकी नहीं देना, अरे कैसे? धमकी नहीं देना, बता दिया है। अब बोलिए ये सच्चा साहब ने यहाँ ये यहाँ कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं ये लोग। मैं बदमाशी कर रहा हूँ? ये मतलब मैं बदमाशी कर रहा हूँ? ये इन्होंने मुझे यहाँ पकड़ लिया यहाँ पर। मैंने नफीस रोड पर। तुमने कहा सीधा मैं विधायक का बेटा हूँ। तुमने कहा मैं सीधा विधायक का बेटा हूँ। तुम ज्यादा तानाशाही मार रहे हो। विधायक का बेटा नहीं, सीधा तुमने ये कहा मैं विधायक का बेटा हूँ। ये क्या धमकी है? सीधा कि मैं विधायक का बेटा हूँ। गाड़ी रुकवाते हैं सीधा सीधा, यही वर्डिंग था। आप एसएचओ साहब मैं तो पहचान नहीं रहा था। विधायक जी का बेटा हूँ, विधायक जी का बेटा हूँ। के तहत आप मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, ये बताओ। चालान करूंगा मोटर व्हीकल एक्ट। चालान के खिलाफ आप मेरे को गिरफ्तार, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जा रहे ना? हाँ, नहीं जा रहे ना? ठीक है, बाइक ले जा रहा हूँ। बाइक ले जाओ भाई। बाइक ले तू चल। आप मेरे को पहले यहीं पे मेरे को एक रिसीविंग दो। हाँ, रिसीविंग मैं दो, एसएचओ थाने साहब वीडियो बनाओ। एसएचओ साहब बना ले, थाने में एसएचओ साहब बताओ तू चल कि लेना। मैं अपनी लाइबिलिटी भाई आप बना बोलो। हाँ मैं बना रहा हूँ वीडियो, तू लेके आप मेरे को ये बोलो। अरे तू लेके चल रहा है, मैं अपनी लाइबिलिटी पे हाँ ये बाइक सीज कर रहा हूँ। मैं सीज कर रहा हूँ। मैं सीज करूँगा, सीज वहाँ पर। चल सीज, मैं सीज करके मैं दूंगा। मैं करूँगा ना सीज। बस चलो चाबी दो। चल तू चलना। अरे मैं लगाऊँ और तू चलना। मैं लगाऊंगा ना धारा, फिर तू मत ले। मेरी बाइक नहीं है। किसकी बाइक नहीं बता रहा, किसी की है। मेरी बाइक नहीं है। ये यहाँ पे मेरी बाइक चोरी हो रही है। 100 नंबर कौन? अभी भी आप अपना लाइसेंस वगैरह देते हो तो ठीक है, मैं चालान करके छोड़ दूंगा इसको। हाँ भैया अनाज, अभी भी अगर अपना लाइसेंस दिखा दो मैं चालान करके छोड़ दूंगा, ना तो बाइक जमा करूंगा, चालान भी करूंगा। चलो तो आ जाओ थाने में आ जाओ। मेरे साथ इस वक्त महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं आपको बता दूं, शाजिया इल्मी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी की, हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ फॉर्मर एसीपी दिल्ली वेद भूषण जी जुड़ रहे हैं। संजय मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप मुमताज आलम रिजवी साहब को देख सकते हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज एमआईएम के प्रवक्ता है। लेकिन मैं सबसे पहले ये जो तस्वीर आई है, मैं हैरान हूं इसे देखकर। मुझे शाजिया जी जरा ये बताइए, ये जो तस्वीर आई, बेटे खुलकर पुलिस वाले से कह रहे हैं कि पापा विधायक है हमारे। इस वीआईपी कल्चर के खिलाफ एक पार्टी लड़ाई लड़ रही थी और आज यहां पर बेटे की धौंस पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर अमानतुल्लाह खान कहते हैं मेरा बेटा है, नासमझ है, उससे गलती हुई है। लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। सुचरिता जी, मुझे इतनी हैरत है और मुझे शर्म आ रही है। सोचिए वो वक्त और वो दौर जब अन्ना हजारे आंदोलन के वक्त रामलीला मैदान में सैकड़ों हजारों लोग थे, टकटकी लगा के देख रहे थे कि हमारे देश में बदलाव आएगा। और इसी गुंडागर्दी और वीआईपी कल्चर और इसी धौंस के खिलाफ हमने आवाज उठाई थी और कहा था ये हमें बर्दाश्त नहीं है। और आप देखिए क्या हो गया उस पार्टी को, और आप देखिए किस तरह के बदतमीजी और बदसलूकी से पेश आ रहा है वो एक अफसर के साथ, एक पुलिसकर्मी के साथ। सब देख रहे हैं कि ना तो वो हेलमेट पहने हैं, सब देख रहे हैं कि रॉन्ग साइड से वो आ रहा है। और देखिए उसका एटीट्यूड, आप देखिए किस तरह से कह रहा है कि विधायक हैं और अपने अब्बू जी को फोन कर रहा है
और उनको देखिए, वालिद साहब को, वो किसी से कम नहीं है। लेकिन आप क्या तवक्को करेंगी? आप जानते हैं किस तरह के चार्जेस है अमानतुल्लाह पर। यही वो अमानतुल्लाह है जो बतला हाउस एनकाउंटर को फर्जी कहता है। यही वो अमानतुल्लाह है जो बाकायदा चार्जशीट हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी, और जब अंशु प्रकाश की मारपीट हुई थी जो चीफ सेक्रेटरी थे। यही अमानतुल्लाह है जिसके खिलाफ इतने ज्यादा गुंडागर्दी के आरोप हैं और संगीन इल्जाम है। यही वो अमानतुल्लाह है जो शर्जील इमाम के साथ घूम रहा था। जिस तरह के लोग हैं भाई, उनके बच्चे भी ऐसे ही होंगे। संजय जी को लीजिए। लेकिन हद है, और ये बेहयाई और जो बदतमीजी हम देख रहे हैं, बदतहजीबी, क्या हो गया आम आदमी पार्टी को? मतलब हमें शर्म आती है सुचरिता। मुझे लगता है हम लोग कितने बेवकूफ बने हैं, इस शख्स ने कितना बेवकूफ बनाया है। आप देखिए उस बच्चे को किस तरह से वो बात कर रहा है वो, और बजाय ये कि कोऑपरेट करे पुलिस के साथ, कहे कि गलती हो गई। गलती हो सकती है किसी से भी, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, भाई भतीजे कर सकते हैं। तो आप कहती चलिए गलती हो गई, चालाना भर दीजिए, आप उसके पैसे दीजिए। लेकिन वो किसी तरह से राजी नहीं था कि अपना वो जो होता है प्रोटोकॉल कि आप चालान अपना कराएं या अपने सर्टिफिकेट दिखाएं। लेकिन वो भाई साहब तो चढ़ उठे और क्या बोले कि मैं विधायक का बेटा हूं, हिम्मत नहीं करना। लेकिन मैं पूरी तरह से सैल्यूट करती हूं उस पुलिसकर्मी को जो उसकी धौस और से डरा नहीं। नहीं, शाहजेब जी वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। शाहजेब जी वो कह रहे हैं पुलिस वाले बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं, इसीलिए आप विधायक, उनके बेटे, उनके परिवार को तंग करते हैं। इसमें जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं जाऊं आगे मेहमानों के पास। देखिए किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं। सच तो यह है कि आपका बेटा ना तो हेलमेट पहने था और उसने बाकायदा बदतमीजी की। सच है कि नहीं है? दुनिया को दिख रहा है। अब बीजेपी के लिए करते हैं, कांग्रेस के लिए करते हैं, आरजेडी के करते हैं, जेडीयू के लिए करते हैं, ये तो उनकी तरफ से है ना। ये बदमाश लोग जो है हमेशा ब्लेम करते हैं। ये इनका पुराना बहाना है। को कुछ नहीं समझ में आया, खुद की गलती होगी, लेकिन दोष मढ़ेंगे भाजपा पर, क्योंकि भाजपा दोष पड़ेंगे। मैं एक बार संजय जी आपके पास आ रही हूँ। संजय जी चाहते थे, इन तस्वीरों में ना हेलमेट है, ना गाड़ी की आरसी है, ना लाइसेंस है। पुलिस वाला कह रहा है मुझे बाइक नहीं ले जानी है, आप अपने कागज दिखा दो, मैं यहीं पे चला जाता हूँ। कोई नहीं हो रहा है भाई। ये वीआईपी कल्चर के खिलाफ लड़ाई थी। यहाँ वीआईपी कल्चर के खिलाफ लड़ाई, तो बेटा तो छोड़िए, पिताजी भी वहां पर धौंस दिखा रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं रिपोर्टर को। ये हो क्या रहा है? सुचारिता जी देखिए, ये कोई वीआईपी कल्चर से इसको जोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। तो किससे जोड़े? ये कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इकलौता एक व्यक्ति जो पहली बार बिना हेलमेट को दिल्ली में निकल गया है, ये पहला केस ऐसा नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि जिस तरह से इसको राजनीतिकरण, एक राजनीतिक रंग चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ ठीक है, चुनाव है और चुनाव है तो राजनीति। ये इसका क्या मतलब है? ये पहला केस ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ये ऐसा केस नहीं है, इसीलिए इसको माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, नहीं दिखाई आरसी, नहीं पहना था हेलमेट, रॉन्ग साइड जा रहा था, सब माफ है। पापा विधायक को याद कानून में संजय जी को लीजिए। कानून में इसके लिए प्रावधान है, कानून में प्रावधान है चालान काटने का। अब कानून में प्रावधान है चालान काटने का, अब चालान काट देते, अब चालान काट करके उसको रसीद पकड़ा देते। दूसरी बात जो बात हो रही है कि उसने कहा कि मैं विधायक का बेटा हूं, मैं विधायक का बेटा हूं। कहा विधायक का बेटा? उसने बोला, ये दरोगा खुद कह रहा है, एसएचओ कह रहा है कि ये कहा है कि मैं विधायक का बेटा हूं। तो एक विधायक का बेटा अपने आप को विधायक का बेटा ही तो बताएगा, किसका बेटा बताएगा आप जरा बताइए। लेकिन जो उसकी शालीनता देखिए, यदि आप टेलिंग मी विधायक का बेटा तो अपने आप को विधायक का बेटा ही बताएगा। सिर्फ संजय जी और शाजिया जी को स्क्रीन पर रखिए। सुनिए मेरी बात संजय जी आप ये कह रहे हैं विधायक का बेटा अपने आप को विधायक का बेटा ही बताएगा, तो जब भी अगर यानी उसी वजह से विधायक का बेटा है तो वो रॉन्ग साइड पे जाएगा, विधायक का बेटा है तो वो बिना हेलमेट के जाएगा। विधायक का भाई आम आदमी से पूछ लीजिए आप, संजय जी आप आम आदमी से पूछिए कि अगर वो लाइसेंस उसके पास ना हो और पुलिस वाला पकड़ ले तो कितनी टेंशन हो जाती है। कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के नहीं चलता है, ये गलत है। दूसरा, रॉन्ग साइड से क्यों जाना? आप कितने लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं? लेकिन आप कह रहे विधायक का बेटा है तो वो यही बताएगा। मैं ये कह रहा हूँ, हटा दीजिए चालान का प्रावधान हटा दीजिए और पुलिस वालों को पावर दे दीजिए कि जिसको भी पकड़ोगे भैया तुम उसके साथ में मारपीट करोगे, तुम उसे थाना ले जाओगे, तुम जेल बंद कर दोगे। मेरा ये कहना है कि चाहे जितना भी राजनीतिक रंग दिया जाए, जनता के सामने वीडियो है और वीडियो देखने के बाद स्पष्ट रूप से हो जाता है। दूसरी बात, मैं ये सबसे बड़ा सवाल साजिया से पूछता हूँ, ये इनके एसएचओ इनके कहाँ सो जाती है? जब दिल्ली में हत्या होती है, जब महिलाओं के साथ रेप होता है,
जब मर्डर होता है दिल्ली के अंदर, कहां सो जाती है आपकी पुलिस और कहां सो जाती है साजिया जी? आपकी आवाज को क्या हो जाता है उस वक्त? आप क्यों नहीं आती है टीवी पर आकर के उसके लिए पूछने के लिए? और जिस तरह का कैमरा आज रिपब्लिक का कैमरा जिस तरह से वहां पे बात किया है कि जिस तरह से वो पूछ रही है, साहस कहां से आ जाती है? भाजपा के एक नेता के सामने कैमरा लगाकर पूछिए, भाजपा के किसी भी नेता के सामने कैमरा लगाकर सुनिए सुनिए सुनिए, आप इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि सवाल ना पूछा जाए? आप ये कह रहे हैं कि सवाल ना पूछा। वेदभूषण जी को लीजिए जरा। शाजिया जी मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ। मुझे बस ये लगता है कि मुझे वेदभूषण जी मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, वो कह रहे हैं कि अगर चालान का प्रावधान है तो फिर चालान काट दीजिए, आगे बात बढ़ा दीजिए। मतलब सवाल ये है कि विधायक का बेटा फोन पर पापा को फोन कर रहा है और बोल रहा है पापा पुलिस ने पकड़ लिया है। मैं ये तब भी कह सकती हूँ कि वो छोटा है, नासमझ है, उसे नहीं समझ, उसने पुलिस वाले ने उसे रोका है, उसके पास पेपर नहीं था। लेकिन विधायक साहब तो समझदार हैं, विधायक साहब भी धौंस दे रहे हैं और वो कह रहे हैं निकल जाए यहां से वरना बहुत मारूंगा। सुचरिता, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अब सारा आवा का आवाई खराब हो, जिस पार्टी के अंदर 32 विधायक ऐसे हो जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, जिनके सीएम साहब खुद सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर आए हो, उसके अलावा मंत्रियों के आपके पास लंबी चौड़ी फहरिस्त है। ये वही अमानतुल्लाह खान हैं जिनके खिलाफ सैकड़ों करोड़ रुपए के वक्फ की प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। वो नहीं, उनकी मां भी, मरियम भी उसमें अक्यूज है उसके अंदर। और अभी जो हमारे जो तरफदारी कर रहे थे वीआईपी वाले एमएलए साहब की, उनके ज्ञान में दे दूं, ट्रैफिक के रूल्स पढ़ लीजिए। यदि किसी के पास कागज नहीं है तो मोटरसाइकिल जब्त होती है। वो किसके नाम थी कैसे पता लगेगा? कोई दूरबीन नहीं होती ट्रैफिक पुलिस वाले या एसएचओ के पास में। और आपके एमएलए कह रहे हैं कि वो तानाशाही कर रहे हैं। आप तानाशाही आप कर रहे हैं या पुलिस वाले कर रहे हैं? आपकी गाड़ी को फ्रीज ना करें, आपके पास कागज कोई नहीं है। आप थोड़ा ज्ञान बढ़ा दीजिए पुलिस डिपार्टमेंट का, संजय मिश्रा, कि कैसे करें, फिर आप रास्ता बताइए। आप तो बहुत ज्ञानी ध्यानी आदमी हैं। आप पंजाब पुलिस आप लाकर यहाँ बैठा देते हैं दिल्ली के अंदर। इतने ज्ञानी हैं आपके लोग कि सीएम की रखवाली के लिए पंजाब पुलिस को लेकर आ जाते हैं। अरे भाई कहीं तो रुको, अभी आप महिला की बात कर रहे थे, स्वाति मालीवाल को आपके सीएम के रेजिडेंस में पीटा जाता है। आप कहते हैं महिलाओं के बारे में बात नहीं कर रहे। आप कहीं तो स्टैंड लीजिए, कहीं तो खड़े होकर दीजिए। आपके एमएलए साहब को तो रिपब्लिक टीवी कहना नहीं आ रहा, रिपब्लिकन बोल रहे हैं, रिपब्लिकन चैनल। अरे भाई एमएलए हैं आप, जिम्मेदार आदमी हैं, आपको जनता ने चुना है, कम से कम पता तो कर लें रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिकन चैनल। अरे भाई थोड़ा एमएलए साहब थोड़ा सा ज्ञान उनको बढ़ाइए, संजय मिश्रा जी, अपने एमएलए का। और आपकी पार्टी तो वो पार्टी है जो कहती थी हम तो कहते हैं हम अनार्किस्ट हैं, हम किसी कानून को नहीं मानते। आपके तो केजरीवाल ये कहा करते थे, शुरुआती इस चीज से हुई थी आपकी पार्टी की। आपको याद है रेल भवन पर जब बैठे थे? मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ और मैं ये चीज बोलना चाह रही हूँ, दिल्ली में चुनाव है, मुझे ये लगता है कि अमानतुल्लाह खान के बेटे ने जो जिस तरह से हरकत की, उसके बाद पिताजी ने जिस तरह से धमकाया, उस पर आम आदमी पार्टी भी के लिए भी ये मुश्किल समय होगा इस वक्त, क्योंकि वो जान रहा है कि इससे डेंट होगा। क्योंकि हर पार्टी, कोई भी पार्टी, और मैं ये कहना चाह रही हूँ संजय जी, अच्छा आपको नहीं लग रहा एक्सीडेंट होगा? आपको लग रहा ठीक है ठीक है, वेदभूषण जी एक मिनट ऑडियो कम करिए। मैं जरा संजय मिश्रा जी बोलिए। फायदा के लिए हाँ कर रही है क्या बीजेपी अपने फायदे के। एक विधायक के साथ आपका पत्रकार क्या पूछ रहा है? हाँ। कि इतनी साहस कहां से आ जाती है, इतनी ताकत, कोई किस बात की ताकत आ गई थी उनके पास, जरा बताइए। अब साहस पूछिए, क्या साहस जानना चाह रहा था अगला? उनका लड़का ये पापा को फोन करके बोल रहा है कि एसएचओ साहब ने रोक रखा है। वो एसएचओ नहीं बोला है, एसएचओ साहब ने रोक रखा है। तो जरा अपना वीडियो फिर से सुनिए आप, वो कौन सी बदतमीजी कर दिया है। लेकिन नहीं, आपको रंग देना है। हाँ। बीजेपी को इसी पे राजनीति करना है, जमीन टटोलना है। जमीन नहीं है, जमीन बीजेपी के लिए दिल्ली में नहीं। अच्छा ठीक है, मैंने आपकी बात सुनिए, मेरी बात संजय मिश्रा जी मेरी बात सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि वो एसएचओ साहब कर रहा है, वो इज्जत दे रहा है। तो अगर वो इज्जत दे रहा है तो उसी इज्जत के चलते अपने पेपर्स भी दिखा देते। पेपर्स नहीं थे ना, गलती थी, नहीं था तो पेपर्स नहीं था। एसएचओ ने कहा गाड़ी को हम थाने ले जा रहे हैं, अगला बोला ले जाइए थाने। हाँ। वो बोल रहा सिर्फ हमको एक रसीद दे दीजिए। कहाँ गलत है? काम है, मैं भी यही करता। यदि मैं भी होता, पुलिस हमारी गाड़ी सीज करती तो मैं बोलता किसके नाम पर। अच्छा शाजिया जी को ले लीजिए, थाने आ रहा हूँ। एमएलए साहब के नाम पर जनता देख रही है, दिल्ली की जनता। आप ये अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ शाजिया जी और संजय जी, मैं ये बोल रही हूँ संजय जी, आप ये कह रहे हैं कि गलती उसने की, आप मान रहे हैं गलती की है,
वो बिना आरसी के था, वो बिना हेलमेट के था, वो रॉन्ग साइड था, गलती थी ना? गलती तो थी संजय जी। मैं ये कह रहा हूँ ये जांच का विषय है, ना तो मैंने पेपर चेक किए हैं, ना तो मैंने पेपर उससे मांगे हैं। हेलमेट तो नहीं पहना है ना, वो तो दिख ही रहा है। अब वो तो दिख ही रहा है। अब आप कह रहे हैं जांच का विषय है, हेलमेट नहीं पहना है व्यक्ति, लेकिन वो दिख नहीं रहा आपको, वो अब जांच का विषय हो गया। मॉडिफाइड वो अब जांच का विषय हो गया, हेलमेट के बिना है, पेपर नहीं है, इसीलिए तो वो कह रहा था रसीद दे दो, यही तभी तो पेपर नहीं थे ना। मेरी बात आप समझ नहीं रहे। किसी व्यक्ति से गलती हो सकती है, मैंने ये भी कह दिया आपको, शाजिया जी मैंने ये भी कह दिया, चलिए व्यक्ति से गलती हो गई, नहीं थी उसके पास पेपर, लेकिन जिस तरह से अमानतुल्लाह खान थ्रेटन कर रहे हैं हमारे सहयोगी को, उसके बाद में वो कैमरे पर फिर आते हैं, फिर आए कैमरे पर और वो कहते हैं मैंने क्या बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला। फिर पीयूष उन्हें कहते हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा था सर, ऑन एयर चला गया, तो फिर वो हंसते हुए उधर चले गए दूसरी तरफ। शाजिया जी नहीं, वो किस बात पे बोले हैं जरा ये भी बता दीजिए। अफसोस की बात है कि बजाय संजय मिश्रा जी स्टैंड लें और कहे देश का कानून का सबको पालन करना चाहिए, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, चाहे वो सीएम हो या डीएम हो या फिर पीएम हो, क्या कह रहे हैं वो सही करार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं विधायक का बेटा है तो विधायक का बेटे की बात कर रहा है। अरे आप धौंस सिखा रहे हैं एक पुलिसकर्मी को, आप जो है बाकायदा डरा रहे हैं और आप कह रहे हैं अब्बू जी को फोन कर मुझे एसएचओ ने पकड़ रखा है। क्यों पकड़ा है? उसको हक नहीं पूछने का, आपको हक है। आप क्या समझते हैं अपने आप को? आप बिना हेलमेट के जाएंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, आप आरसी दिखाना नहीं चाहते। हम सबके ड्राइवर हमारे साथ होता है, मैं ड्राइव करती हूँ, मुझे रोकते हैं, पूछते हैं, मुझे दिखाना पड़ता है, वो पहचानते भी हैं कभी कभी, तब भी मैं दिखाती हूँ। और अगर गलती किसी से होती है हाथ में जोड़ती, मेरे खुद के चालान है, मेरे हम सबके चालान है, हम लोग को जाना पड़ता है कोर्ट में। तो ये क्या है? सुरखाब के पर है इनके, सुरखाब के पर है भाई साहब। क्या समझ रखा है आप लोगों ने? आपकी जाती ये जागीर हो गई है। बादशाह सलामत जो है जिले इलाही की पूरी टीम है, ये जो मर्जी आए करेंगे, जैसे मर्जी आए करेंगे। इसलिए चुना था लोगों ने इनको, इसलिए चुना गए थे ये लोग। देखिए आज एक बड़ा सवाल है शाजिया जी, देखिए मैं एक चीज आज पूछना चाह रही हूँ, मुमताज जी भी जुड़े हुए हैं, डीजीपी सर कहाँ हैं? मुझे दिख नहीं रहे हैं। क्या डीजीपी सर जुड़ गए हमारे साथ? अनिल ठीक है, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, संजय जी जरा सुनिए, इतना आक्रोश दिखाने की जरूरत नहीं है सर। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि एक मुद्दा है लोगों के सामने, लोगों को तय करने दीजिए कौन सही है कौन गलत है। आप तो ये पूरा कह रहे हैं कि बेटे ने कर दिया तो क्या कर दिया, विधायक का बेटा तो है ही वो। मैं आपसे सिर्फ एक और चीज पूछ रही हूँ, दिल्ली में चुनाव है शाजिया जी, क्योंकि आप यहाँ बैठी हुई हैं, ये बिल्कुल क्लियर है अमानतुल्लाह खान हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, ये एक मुस्लिम कार्ड इन चुनावों में खेला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर अमानतुल्लाह खान जिस तरह से बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आकर हमें डराया जाता है, हमारे बेटे को धमकाया जाता है, पुलिस ये करती है, बीजेपी ये करवा रही है, वो कह रहे हैं। वहां ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा है, मैं जरा वो भी सुनवाना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कल की रैली में जाकर बोला 5 फरवरी को फिर से शाहीन बाग करना है। इसका मतलब क्या है? हाजी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाजी साहब, आज बहुत सारे सवाल है, जरा सुनिए पहले कि शाहीन बाग पर क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी। मां और बहनों से, उन नौजवानों से, बुजुर्गों से कहूंगा, तुमको शाहीन बाग की तारीख 5 तारीख को दोहराना है इंशाअल्लाह ताला। क्या आप दोहराएंगे उस तारीख को? क्या आप शाहीन बाग की तारीख को दोहराएंगे? मां और बहनों से, उन नौजवानों से, बुजुर्गों से कहूंगा, तुमको शाहीन बाग की तारीख 5 तारीख को दोहराना है इंशाअल्लाह ताला। क्या आप दोहराएंगे उस तारीख को? क्या आप शाहीन बाग की तारीख को दोहराएंगे? हाजी साहब, 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है, कोई हंगामा नहीं खड़ा करना है, कोई दंगा नहीं खड़ा करना है। 5 फरवरी को शाहीन बाग फिर से दोहराएंगे, क्या मतलब है इसका? देखिए, जैसे शाहीन बाग में सीए एनआरसी को लेकर जो एक प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसमें सभी धर्म के, सभी जातियों के लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया एक कानून के खिलाफ जो मोदी जी लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा ऐसे एकजुट होकर 5 फरवरी को सिफा और रहमान को अपनी वोट में तब्दील करें, वोट दें। और दूसरी एक बात उन्होंने और कही, मैं भी जनसभा में शामिल था, एक बात और कही, साजिद जी सुन लीजिएगा, अगर वक्फ बिल आता है
तो हम उसके खिलाफ भी इसी तरीके का एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। ये 2 चीजें वहां पर कही गई। तीसरी बात हम ये कहेंगे, जैसे जिस तरीके से अमानतुल्लाह का जो और आम आदमी पार्टी का जो चाल चलता चेहरा सामने आया है, इस पर तो आपने भी डिबेट कर दी। जब वो किसानों के ऊपर एक थार से एक गृह मंत्री ने 4 किसानों के ऊपर जो है वो चला दी थी, थार उनके ऊपर चला दी थी, तो उस पर भी बात होनी चाहिए थी। उन पर आज तक कोई किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई भाजपा की तरफ से। बृजभूषण ने हमारे जो पहलवान, जो हमारी महिला पहलवान थी, जो बड़ी, और उनके खिलाफ जो उनके साथ शोषण हुआ, तभी साजी अली जी की मुंह नहीं जम जाती है। मगर जब हाजी साहब आप आम आदमी पार्टी के नेता पर बोलते हैं, मैं चाह रही हूँ आप सीधे पहले अपने नेता पर बोले। 5 फरवरी शाहीन बाग दोहराएंगे का मतलब क्या है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि शाहीन बाग दोहराने की बात जब आप करते हैं तो मुझे मेरे जहन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि इस देश ने शाहीन बाग में देखा है क्या हुआ था। शाहीन बाग में क्या हुआ था? एक प्रोटेस्ट हुआ था, वही दोहराना चाहते हैं कि सब लोग एक होकर सिपा और रहमान को, रहमायम पार्टी को वोट दे, सपोर्ट करें और साथ दें। तो यही तो उनका कहने का मकसद है। और तो प्रोटेस्ट हुआ था तो फिर से प्रोटेस्ट करेंगे क्या? 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है, तो प्रोटेस्ट करेंगे दिल्ली में। माहौल खराब होगा। क्या चाह रहे हैं 5 फरवरी को? आपने खुद ही कह दिया दिल्ली में क्या हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था। अरे मैडम, वही जब वहां पर लोग इकट्ठे हुए थे, इसी तरीके से बैरिस्टर साहब ने कहा, सब लोग इकट्ठे होकर 5 फरवरी को आम आदमी पार्टी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ सब लोग वोट करें, ये बोल रहे थे वो, MIM को वोट करें। तो उसमें क्या गलत कह दिया? वो कह रहे शाहीन बाग दोहराने की बात में कोई बड़ी बात नहीं है शाजिया जी, मायने निकाले जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से। ये देखिए ये क्या कर रहे थे, ये अल्लाह का नाम लेकर बार बार इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह कह कर मुसलमानों को बाकायदा भड़का रहे थे, भ्रमित कर रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे, ये जानते हुए कि शाहीन बाग का जो पूरा तमाशा किया था ना वो राजनीतिक था। भारत के एक भी मुसलमान का उससे कुछ लेना देना नहीं था, और इसीलिए जानबूझ के मुसलमानों के जज्बात के साथ मजहब का इस्तेमाल करके बाकायदा बरगला रहे थे। ये उस तरह के लोग हैं, ये ऐसे दुष्ट लोग हैं जिनको मुसलमानों की फिक्र नहीं है। ये उनसे झूठ बोल रहे हैं, उनको बेवकूफ बना रहे हैं, और अल्लाह ताला का नाम लेकर अपनी खस्ता और बेकार पॉलिटिक्स को, गलीज पॉलिटिक्स को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करके उनसे वोट लेना चाह रहे हैं, दंगा कराना चाह रहे हैं, फसाद कराना चाह रहे हैं, हंगामा करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं इसके अलावा उनको लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। इनके वजह से मुसलमानों की जो हालत है आप देख रही वो हो रही है, और अच्छी तरह से जानते हैं कि शाहीन बाग धोखा था, एक तमाशा था, जानबूझ के मुसलमानों को बेवकूफ बनाया गया था, और फिर से वो कर रहे हैं। बार बार हम लोग भी कह सकते हैं, आपको क्या लगता है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह और सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह करते रहेंगे तो मुसलमान आपकी गिरफ्त में आ जाएंगे, बेवकूफ बनाएंगे, अल्लाह का नाम इस्तेमाल करेंगे आप। क्यों आप पूजा करिए, आप मंदिर में जाइए, हम मना करते हैं। अगर हम हमारे मजहब में अगर इंशाअल्लाह कहना, पूजा करें, इबादत के तरीके। मैं एक चीज पूछना जा रही हूँ, मुमताज जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट, एक तरफ ओवैसी साहब के विजुअल लीजिए आप, एक तरफ चलाइए आप अमानतुल्लाह खान के विजुअल्स। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, जरा सुनिए मुमताज जी, इस चुनाव में, दिल्ली में चुनाव है, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, ये जो खेल है ये मुस्लिम वोटों के लिए हो रहा है, ये दिख रहा है अभी, क्योंकि ओवैसी साहब पहुंचे, उन्होंने शाहीन बाग याद दिला दिया। यहाँ अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि विधायक हम लोगों को परेशान किया जाता है। जब वो हम कहते हैं तो उनका मतलब आप जानते हैं कि वहां पर वो उधर से विधायक हैं और वहां की जनता के बीच वो एक मैसेजिंग कर रहे हैं कि देखिए हम लोगों को परेशान किया जाता है, बेटे को भी परेशान किया जा रहा है। मुमताज जी का ऑडियो नहीं आ रहा है, मुमताज जी अनम्यूट करिए खुद को, मुमताज जी अनम्यूट करिए। लाइसेंस वो मांग रहे थे, उन्हें दिखाना चाहिए था, और अगर हेलमेट नहीं पहने हुए थे तो हेलमेट उन्हें पहनना चाहिए था। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये अगर मान लीजिए रिपोर्टर कर रहा था तो उनसे कह देना चाहिए था हाँ गलती हो गई, मैं अपने बेटे को समझा दूंगा, बात खत्म हो जाती। लेकिन दूसरी तरफ, और जहां तक असदुद्दीन ओवैसी की किताब की बात है, शाहीन बाग का याद दिलाना या तमाम चीजें, मुझे लग रहा है कि ये तमाम जो है वो कानूनी मामले हैं और वो उसी तरीके से हल होंगे। ठीक है, प्रोटेस्ट करने का हक है,
जरूरत पड़ेगी तो लोग आएंगे। उसमें कोई ऐसी की पार्टी का हाथ नहीं था, वो आम लोग निकले थे ये एनआरसी को लेकर के। तो मुझे लग रहा है कि वो आम लोगों का था, उसको सियासी रंग देने की जरूरत नहीं है। उसमें सियासी रंग तो दिया गया था। मुमताज जी कैसी बातें कर रहे हैं, सियासी रंग नहीं दिया गया था शाहीन बाग को। शाहीन बाग के मंच पर कितने सियासतदान जाकर पहुंचे थे और कहा था कि ये सरकार मुसलमान विरोधी है, इसको हटा दीजिए। मुझे बता दीजिए सीए एनआरसी के नाम पर क्या भड़काया गया था? यही भड़काया गया था ना कि यहाँ पर मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि अब सियासत मत करो, उस समय इतनी सियासत हो गई। हाँ सुचारिता जी सुन लीजिए, सुचारिता जी ऐसे किसानों के साथ 17 मीटिंगें की सरकार ने उनको समझाने के लिए कि भाई ऐसा है, ये कानून ऐसा है, वो ऐसा है, और सब उसके बाद घुटने टेक दिए, वापस लिया। चलिए आप वापस लेते ना लेते, लेकिन एक बार मुसलमानों से भी तो भाजपा सरकार मिल सकती थी, उनसे भी तो बात कर सकती थी। शाजिया इल्मी की शाहीन बाग एक बार चली जाती उनको समझाने के लिए कि नहीं ये गलत गुमराह कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी नहीं गए क्योंकि इनको भी पॉलिटिक्स करनी थी। जल्दी जवाब देने का था कि मुसलमानों को गुमराह करो बार बार। जी क्योंकि सब जानते। सुनिए भाई साहब, अब सुनिए भाई साहब, जानबूझ के जिस तरह से मुसलमानों को आपने बरगलाया है, उनका इस्तेमाल किया है, उनको बेवकूफ बनाया है, उन पर चूना लगाया है और उनका इस्तेमाल किया है बेजा आपने, बार बार मजहब का कार्ड खेलकर और झूठ बोलकर। मुझे लगता है सबसे ज्यादा नाइंसाफी, हिंदुओं को तो आप कुछ मानते हैं नहीं, हिंदू तो आपके दुश्मन है, उनको तो आप काफिर बोलेंगे। अरे भाई मुसलमानों का खून क्यों चूस रहे हो, उसको क्यों? मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि चुनाव है और मुझे ऐसा लगता है कि सियासत बहुत हो रही है शाहीन बाग को लेकर, लेकिन जो दिल्ली में अमानतुल्लाह खान के बेटे की करतूत सामने आई, खुद विधायक की करतूत उससे ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि विधायक साहब कैमरे पर खुले तौर से धमका रहे हैं, वो धमकी देते हुए नजर आते हैं और इस धौंस पर मुझे नहीं लगता है कि पार्टी भी उनके साथ खड़ी होगी। बहरहाल जनता तय करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। पहाड़ों में एक हाइकिंग स्टिक भी बन सकती है।